राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाकर आप महीनों रख सकते हैं और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल अगर डेली करेंगे तो आप सर्दी जुकाम बुखार खांसी से बहुत दूर रहेंगे। इसे आप चाय में डालकर भी पी सकते हैं और इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने ली है कुछ रसोई से चीजें और इन्हें हल्का सा हमें रोस्ट करना है। तो हमने लिया है सबसे पहले जीरा और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। जीरे को हमें थोड़ा सा भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और डालेंगे 4 हमने बड़ी इलायची ली है और 6-7 इलायची हमने छोटी ली है। तो इनको भी हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। जो पैन गर्म है उसमें ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी, जिससे जो इनका मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। और हमने ली है 1 डेढ़ 2 चम्मच जितनी सौंठ, जो जिंजर पाउडर होता है। इसको हमें ऐसे ही डालना है, इसको हमने भुना नहीं है क्योंकि ये पिसी हुई है। आप चाहें तो जो बड़े बड़े पीस में आती है सौंठ, उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से वो पीसने में परेशान करती है, इसलिए मैंने पिसी हुई सौंठ ली है। तो अब हमने निकाल लेते हैं एक प्लेट में, होने देते हैं ठंडा, इसे भी रख देते हैं। अब हमने ली है तुलसा जी की पत्ती और मंजरी। जो तुलसा जी घरों में होती है उनकी मंजरी आ जाती है, तो उस मंजरी को वैसे भी हमें हटाना होता है। तो मैंने इनका करा है बहुत बढ़िया इस्तेमाल। तो इनको मैंने बिल्कुल धोया नहीं है, बस तोड़ कर लाई थी और मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो हल्की सी ये सूख सी भी गई हैं। पहले कुछ सूखी हुई भी थी और थोड़ी सी हरी थी, लेकिन अभी ये सूख भी गई हैं। लगभग 8-10 घंटे इन्हें लाए हुए हो गए, तो थोड़ी सूख गई थी। तो अब इन्हें हमें करना है हल्का सा रोस्ट, जिससे थोड़ी सी जो हम सब मसाले में बनाकर इसे रखें तो ये खराब ना हो, इसलिए हमें थोड़ी सी ये भूननी है। तो इन्हें थोड़ा सा हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और 2-3 मिनट हमें इन्हें भूनना है। तो इसी तरह पलटते पलटते हम भूनेंगे तो इनकी जो डंडियां हैं वो थोड़ी सख्त हो जाएंगी, तब समझ लीजिएगा आप ये भुन गई हैं। पत्ती जो है वो भी हल्की सी सूखी हुई हैं, लेकिन ज्यादा सूखी हुई तो नहीं है, थोड़ी भुन जाएंगी तो ये और ज्यादा कड़क हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसे भूनना है। तुलसा जी के पत्ते और मंजरी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है शरीर के लिए, और जो जीरा हमने डाला है वो भी पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप इस तरह से इन चीजों को बनाकर काढ़ा पियेंगे या चाय, तो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है ये। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं और थोड़े से करी पत्ते डाल सकते हैं, तो ये और ज्यादा पौष्टिक हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए अब ये टूट रही है बड़े आराम से, और तो ये अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब हम इसे भी उसी मसाले के साथ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह भुन गई है क्योंकि कड़क हो गई है। तो इसे हमने निकाल लिया इसी मसाले में और इसे होने देते हैं ठंडा। 10-15 मिनट में जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने लिया है मिक्सर जार, और मिक्सर जार में पहले भी मैं कोई चीज़ पीस चुकी हूँ, शायद काली मिर्च पीसी थी मैंने। तो इसमें ही हम पीस लेते हैं इस मसाले को। तो मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है और जो सौंठ हमने अलग निकाल कर रखी हुई थी वो भी अब हम इसी में डालकर पीस लेते हैं। और एकदम हमें बारीक पाउडर बनाना है। आप चाहें थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं या छान भी सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसे बारीक पीस लें। और देखिए मसाला एकदम से तैयार है। इसे आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, ये महीनों खराब नहीं होगा। बहुत बढ़िया मसाला बनकर तैयार है। सर्दी इस समय पीक पर है, तो इस समय ऐसे मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत है शरीर को सही रखने के लिए। तो आप इसे चाय के साथ या इसका काढ़ा बनाकर डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शरीर को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए आप इसे बनाइए, इसका पीजिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।